मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के ऊपर। देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं रहती है जो कि जन्म कुंडली से ज्ञात नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसका कारण जो है वास्तु रहता है। वास्तु हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, उसका बहुत महत्व है। प्राचीन काल से वास्तु के अनुसार ही हमारे गृह निर्माण, हमारे गौशाला, हमारे वेदी, हमारे जो भी चीज़ें निर्माण योग्य हैं वो सारी जो है वास्तु के अनुसार ही होती आ रही है। अब वर्तमान में वास्तु का प्रचलन थोड़ा कम भी हुआ है। कुछ लोग नहीं देखते हैं चीज़ों को, कुछ कारण भी रहते हैं, उनके उपयुक्त भूमि नहीं मिल पाती है या फिर भूमि जगह मिलती है जहाँ पे वास्तु का कुछ कर नहीं सकते हैं उस भूमि पर। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हमने वास्तु देखना ही नहीं है। देखिए, जितना हो सकता है उतना तो वास्तु के अनुसार कर दीजिए, क्योंकि अगर वास्तु के अनुसार हम कार्य नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें जो है कलह, क्लेश, बीमारी इत्यादि इन रोगों, इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम इस सत्र में, इस वीडियो में बस मात्र द्वार के विषय में बात करना चाहेंगे। जो दरवाज़ा होता है, जो डोर होता है, जो मुख्य दरवाज़ा होता है, वो किस तरह होना चाहिए, कहाँ पे उसका स्थापन होना चाहिए और उसके आगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। कहीं पर कई बार हम गलती कर देते हैं कि जो दरवाज़ा छोड़ा होता है वो गलत जगह छोड़ दिया होता है हमने, मुख्य दरवाज़ा, और उसके आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो कि नहीं होनी चाहिए, शास्त्रों में जो वर्जित है। लेकिन फिर भी हम वैसा चीज़ें कर देते हैं अनभिज्ञता के कारण, जो बाद में जो है हमें उसका बहुत क्लेश मिलता है, बहुत सारे दुख समस्याएं हमारे घर में आती है जिसमें हमें ज्ञात नहीं हो पाता है कि चीज़ हो कहाँ से रही है और कैसे हो रही है। उन्हीं विषयों पर आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है, नवभागं गृहं कृत्वा पंचभागं तु दक्षिणे त्रिभागं उत्तरे कार्यं शेषद्वारं प्रकीर्तितम्। अर्थात जिस दिशा की तरफ हमने दरवाज़ा करना होता है, मुख्य दरवाजे की बात चली है, हम जिस दिशा की तरफ मुख्य दरवाज़ा करना चाहेंगे उस दिशा में जो घर का दैर्घ्य है, दैर्घ्य माने लंबाई जो है, उसको हमने 9 भागों में विभक्त करना है। उसके 9 भाग कर देने हैं और 9 भाग करने पर जो समान भाग 9 हमने किए होंगे उसमें से भी दक्षिण से 5 भाग और उत्तर से 3 भागों को हमने छोड़ देना है। जो बीच वाला, पांचवें से छठा और तीसरे से चौथा जो हमारे पास भाग रहेगा उसमें ही हमने, उस पर ही मुख्य द्वार की स्थापना करनी है। और इससे कई बार होता है कि घर का जो दरवाजा होता है, मेन दरवाजा, मुख्य द्वार जो होता है, वो हमने दीवार से सटा हुआ रखा हुआ होता है, तो वह गलत है, वह नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके पास उपयुक्त भूमि नहीं है या दरवाज़ा छोड़ने की वैसी जगह नहीं है कि बीच में छोड़ पाएँ, जो कि दक्षिण से 5 और उत्तर से 3 को छोड़ करके वैसे आपके पास नहीं होता है, उपलब्ध नहीं है, तो फिर भी अगर दीवार के सटा हुआ है तो किंचित 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच तो आप थोड़ा कर ही सकते हैं। उतना तो निश्चित रूप से करना चाहिए, वरना ये जो है शुभ नहीं माना जाता, वर्जित है। उसी तरह कहते हैं कि दरवाजे के आगे कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दरवाजे के मुख्य दरवाज़ा जो हमारा रहता है, मुख्य द्वार जो रहता है, उसके ठीक सामने कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं मार्ग, तरु, कोण, कूप, भ्रम, ये चीज़ें हमारे आगे नहीं होनी चाहिए दरवाजे के आगे। और कैसे? देखिए, हमारा मुख्य दरवाज़ा है, अगर मार्ग माने रास्ता या सड़क, इसको ले सकते हैं हम, कहीं से सड़क आ रही है और हमारे ठीक दरवाजे के आगे ख़त्म हो रही है तो वो नहीं होना चाहिए, वह गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है। तो वैसा नहीं होना, वो अशुभ फल देने वाला है। और दूसरी बात कहते हैं कि तरु, तरु माने वृक्ष, जो वृक्ष होता है
वो हमारे मुख्य दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाजे के ठीक सामने वृक्ष होता है तो जो है अशुभ फल देने वाला होता है। उसी तरह कोण, कोण माने मान लीजिए आपने किसी जमीन पे घर बनाया और कालांतर में ज्ञात हुआ कि जो आपने घर बनाया था उसका कुछ हिस्सा जो किसी और की जमीन पे है, तो वह भी दोषदायक होता है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। उसी तरह कूप, कूप माने कुआं या जलाशय जो हमारे होता है। मुख्य दरवाजे के ठीक सामने यदि कुआं होता है या दरवाजे के ठीक सामने कहीं आंगन में ही कोई ऐसा खड्डा किया होता है जिसमें जल वगैरह संचित किया जाता है, तो वह भी नहीं होना चाहिए, वह भी दोषदायक है, अशुभ फल देने वाला है। उसी तरह आगे कहते हैं कि भ्रम, भ्रम माने कोहलू, कोहलू माने जिसमें आप पहले तो होता था कि बैल के द्वारा जो उसको गोल गोल घुमाया जाता, तो दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हम जैसे आटे की चक्की हो गई या ऐसी कोई चीज़ जो कि पीसने वाली हो, वो भी दरवाजे के मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं लगानी चाहिए। और उसी तरह आगे कहते हैं कि जो स्तंभ होता है, स्तंभ माने पिल्लर, खंबा, वो भी नहीं होना चाहिए। खंबा माने यदि मुख्य दरवाजे के ठीक सामने खंबा होता है तो वह भी अशुभ फल देने वाला होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल हमने खड़ा कर दिया ठीक दरवाजे के सामने या कुछ ऐसी चीज़ खड़ी कर दी, तो वो भी अशुभदायक होती है, तो वो चीज़ भी अमान्य है, वो भी नहीं करना चाहिए हमें। मान लीजिए आपके वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आपका वहाँ पे मार्ग भी, रास्ता भी ऐसा ही आ रहा है कि दरवाजे के सामने ख़त्म हो रहा है, वृक्ष है वो भी दरवाजे के ठीक सामने है, या फिर आपके जो कोण है वो भी ठीक सामने है, कूप है वो भी ठीक सामने है, भ्रम है वो भी ठीक सामने ही है, भ्रम माने जो कोहलू इत्यादि वो ठीक सामने ही है। तो उस स्थिति में क्या किया जाए, उसका उपाय क्या है? तो कहते हैं कि यदि उच्छ्रायाद द्विगुणितम, उच्छ्रायाद द्विगुणितम मिताम भूमिम न दोषाय, कहते हैं कि जो उच्छ्रायाद अर्थात जो दरवाजे की लंबाई है, जो लंबाई है दरवाजे की, उसको हमने द्विगुणित करना है। मान लीजिए आपका दरवाजा है, उसकी 8 फीट लंबाई है, 4 फीट है, 5 फीट है, जो भी है उसको द्विगुणित करना है। 8 फीट है डबल 16 हो गया, अगर आपकी 4 है तो 8 हो गया। इस तरह द्विगुणित करके उसको वहाँ से आगे मापा जाए, तो अगर वहाँ से अगर दूर है, जो हमने द्विगुणित किया है उससे अगर वह वृक्ष, वह कूप, वह मार्ग दूर है तो दोषदायक नहीं है। सामने है किंतु दूर जाकर के हैं, दरवाजे के द्विगुणित करने के पश्चात भी वह आगे जाकर के हैं तो दोष नहीं है, लेकिन उससे पहले दोष है, ठीक सामने नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका हमने ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि इन चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। हमारे वातावरण में जो भी चीज़ें हैं उनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इसीलिए कौन सी चीज़ समीप होनी चाहिए, कौन सी चीज़ दूर होनी चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया है, बस उसका अनुपालन करना मात्र हमारा कार्य है। अतः ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन जिन के घर में ऐसी स्थितियां हैं तो वो जो है निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें कि क्या क्या चीज़ घर के सामने होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। कोई घर नया बना रहा है तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकता है कि किस तरह से घर का निर्माण करना है, कौन सा दरवाजा कहाँ होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि मात्र दरवाजा देखना किस तरफ रखना है, मात्र वहाँ पे कोई अन्य चीज़ करना कि ये दिशा में क्या बेडरूम कहाँ होना चाहिए, शौचालय कहाँ, यही मात्र जो वास्तु नहीं है। सबसे पहले तो भूमि परीक्षण करना पड़ता है कि भूमि घर बनाने योग्य है भी या नहीं है। अगर भूमि का परीक्षण ही नहीं होगा तो कैसे ये चीज़ साध सकते हैं हम कि हमारा घर जो है हम पूरे जो वास्तु के अनुसार है और सब ठीक है। हम तो खुद से करते हैं कि हम ये चीज़ लेनी है, हमने इस भूमि पे घर बनाना है, हमारे खुद की कल्पना होती है। लेकिन वास्तव में एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के वो जो है पूरा भूमि परीक्षण होता है कि हाँ ये भूमि है भी या धंस तो नहीं जाएगी कल दिन को। होता है कई बार धंस जाती है, तो क्या भूमि उपयोगी है, पकड़ में है या नहीं है, तो सारी चीज़ें जो है उसको देख करके बाद ही वास्तु को देखा जाता है, तो वही वास्तु के अंतर्गत ही आता है। अतः आप जो है निश्चित रूप से सभी चीज़ों का एक बार अवलोकन करके और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।